ट्रिपल सी, ठीक है, ट्रिपल सी। वो लेवल ए लेवल। इंट्रोडक्शन चैप्टर का ये हेडिंग दे दीजिए, इंट्रोडक्शन। अच्छा, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट हाँ, एंड www एंड www, ठीक ना। इंट्रोडक्शन यानी परिचय, इंटरनेट का परिचय, और www क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। पूरे इंटरनेट कैसे होता है, पूरे वर्ल्ड में चलता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, www। द इंटरनेट इज the internet is the internet is the global system, global, global system of interconnected, interconnected computer network, computer network that use the internet protocol, कोष्टक में TCP IP, टू लिंक डिवाइस, वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में। हाँ, पूरे विश्व में। द इंटरनेट इज द ग्लोबल सिस्टम, ग्लोबल का मतलब होता है पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब जितने भी पूरे विश्व में कंप्यूटर है कनेक्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरनेट हो जाएगा। दैट यूज द इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, उसका नाम है TCP IP, टू लिंक डिवाइस वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे विश्व में, वर्ल्ड का मतलब पूरा संसार। TCP IP का फुल नेम क्या है? हाँ, अभी लिख दे रहे हैं। TCP का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक। इसके नीचे इट इज ए नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, हाँ, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, that consist of private
प्राइवेट कामा पब्लिक, पब्लिक, फिर एकेडमिक, एकेडमिक, DEMIC, एकेडमिक, बिजनेस, BUSINESS, बिजनेस, एंड गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ लोकल, लोकल टू ग्लोबल, लोकल टू ग्लोबल, स्कोप, स्कोप, linked by, linked by a broad, broad way, broad array of, array of electronic, electronic, wireless, wireless and optical, optical networking, networking technology, the internet carry, the internet carry a vast range, range of information, information resources, resources and services, services such as the inner linked, अंडर चिल्ड्रन इनर हाँ, INNER inner नहीं, interlinked, hypertext, document, and application, of the World Wide Web, इसको www कहते हैं। अगर www का पूरा नाम पूछेगा तो वर्ल्ड वाइड वेब, यहाँ लिख देना है www, वर्ल्ड वाइड, WIDE, वाइड वेब, WEB, ये www का पूरा नाम है।
वेब, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, टेलीफोन, पीएच, इलेक्ट्रॉनिक मेल, हाँ इलेक्ट्रॉनिक मेल, टेलीफोन लिख दीजिए, टेलीफोन एंड फाइल शेयरिंग। ठीक, इसको समझा दे रहे हैं, लिख लीजिए। ओके। इट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ये नेटवर्कों का नेटवर्क है, दैट कंसिस्ट ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस, इन चीजों में यूज होता है। प्राइवेट कोई, पब्लिक भी, कोई संस्थान भी यूज कर सकता है, बिजनेस पर्पज से भी इसका यूज हो सकता है, गवर्नमेंट में भी, सरकारी संस्थाओं में भी इस इंटरनेट का यूज हो सकता है। नेटवर्क ऑफ लोकल टू ग्लोबल, लोकल लेवल पर भी और ग्लोबल लेवल पर भी, इसको लिंक्ड बाय ए ब्रॉड एरे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, वायरलेस एंड ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। ठीक ना। द इंटरनेट कैरी ए वास्ट रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, resources and services such as the interlinked hypertext document and application of the World Wide Web, इलेक्ट्रॉनिक मेल में टेलीफोन और फाइल शेयरिंग, फाइल का शेयरिंग करना। जैसे ईमेल पर क्या करते हैं, कोई फाइल यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान को भेज देता है, वो फाइल शेयरिंग कहलाता है। ठीक ना। इसके नीचे थोड़ा हिंदी में लिखिए, इसी के बारे में लिखिए। इंटरनेट इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क का ग्लोबल सिस्टम है। ग्लोबल को हिंदी में वैश्विक भी कहते हैं, ग्लोबल भी कह सकते हैं। ग्लोबल सिस्टम, ग्लोबल का मतलब होता है पूरा ब्रह्मांड, पूरे जितने देश हैं सारे देश ग्लोबल में आ जाएंगे। ऐसे तो सिर्फ भारत है, तो देश तो बहुत है, 126 कितना देश है। अभी कुछ देश ऐसे हैं कि जिनकी काउंटिंग ही नहीं है, उस देश में देश बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे बांग्लादेश, छोटे पाकिस्तान, भारत से कट के पाकिस्तान बन गया है कि नहीं है, बांग्लादेश बन गया है, छोटे मोटे देश बन गए हैं। नेपाल भी एक देश है। तो ग्लोबल सिस्टम है जो दुनिया भर में डिवाइस को जोड़ने के लिए, डिवाइस को जोड़ने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल कोष्टक में TCP/IP का उपयोग करती है। फिर लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके, यह नेटवर्क का एक नेटवर्क है। जिसमें स्थानीय, फिर कहा सार्वजनिक, शैक्षिक, फिर हाँ शैक्षिक मतलब एजुकेशनल। अब जैसे इंटरनेट का यूज किसने है, किसी स्कूल में एडमिशन कराना है तो नेट पर आप देख लेंगे कब उसका एडमिशन होगा, कब परीक्षा। जैसे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, काशी विद्यापीठ है, सुहेलदेव यूनिवर्सिटी है, महाराजा सुहेलदेव,
तो उनका पूरा आपको नेट पर दिखाई देगा, कब परीक्षा होगा, कब टाइम टेबल पूरा आ जाए। जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी के पूछने की जरूरत नहीं। आप नेट खोलिए, देखिए कब उसका एडमिशन हो रहा है, कितनी फीस, सब कुछ इंटरनेट पर दिया हुआ है। वो एक तरह से क्या इंटरनेट से अपना काम कर रहे हैं, एडमिशन आपका हो जाएगा, तो कब एडमिशन होगा, क्या होगा, सब कुछ दिया हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में। विदेश की भी कोई यूनिवर्सिटी है, उसका कैसे है, तो इंटरनेट पर दिया हुआ, आप उसको पढ़ सकते हैं। एजुकेशनल में शैक्षिक, फिर व्यापार और स्थानीय नेटवर्क के, व्यापार और स्थानीय नेटवर्क के ग्लोबल नेटवर्क, स्थानीय नेटवर्क के ग्लोबल नेटवर्क शामिल है। ग्लोबल नेटवर्क शामिल है जो इलेक्ट्रॉनिक वायरलेस, फिर कमा वायरलेस और ऑप्टिकल नेटवर्किंग प्रौद्योगिकी, मतलब टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल नेटवर्क, हाँ नेटवर्किंग, हाँ प्रौद्योगिकी, मतलब उसको इंग्लिश में टेक्नोलॉजी कहते हैं। प्रौद्योगिकी का एक विस्तृत श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। एक विस्तृत श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, ठीक ना, समझ में आया। प्रौद्योगिकी को टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक ना। फिर है जुड़ा हुआ है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इंटरनेट में सूचना, पैराग्राफ चेंज करके, इंटरनेट में सूचना संसाधनों, और सेवाओं की, इंटरनेट में सूचना संसाधनों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला है। एक विस्तृत श्रृंखला है, जैसे इंटरलिंक्ड इंटरलिंक हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट और वर्ल्ड वाइड वेब कोष्ठक में www, वर्ल्ड वाइड वेब कोष्ठक में www, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मेल, फिर कमा टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक मेल और टेलीफोनी लिख लीजिए, टेलीफोन लिख लीजिए, टेलीफोनी, हाँ, और फाइल शेयरिंग के एप्लीकेशन, इंटरनेट, इसमें कहने का मतलब है कि किस क्षेत्र में इंटरनेट का प्रयोग होता है, शिक्षा में, व्यापार में, ठीक ना। पहले सिर्फ कंप्यूटर का यूज होता था, तो इंटरनेट उसमें नहीं था, तो एक जगह सिर्फ डाटा रहता था ना, बस उसी जगह रहता था। जब इंटरनेट से जुड़ गया तो पूरा डाटा हर जगह ग्लोबल, पूरे विश्व लेवल पर वो डाटा चला जाता है ना। तभी एटीएम मशीन से आप पैसा निकाल लेते हैं विदेशों में भी। नहीं तो पहले तो वो कंप्यूटर रखा गया था, तो वो अपने एक जगह के लिए बैंक वाले रखे थे कि यहीं रहेगा, यहीं किसी को पैसा दिया जाएगा और उसका हिसाब किताब कंप्यूटर में रहेगा। उससे ये फायदा हुआ कि हम रजिस्टर को पलटेंगे तो समय लगेगा, है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए रजिस्टर अलमारी में रखा, अलमारी खोजेंगे फिर देखेंगे कि किसके खाता में कितना पैसा जमा है,
तो मान लीजिए कि खाता धारक जाते हैं तो अलमारी में रजिस्टर खोजने में समय लगेगा ना, फिर पन्ना पलटेंगे कि 10 रजिस्टर पलटना पड़ेगा। वैसे कंप्यूटर ऑन रहेगा, सीधे अकाउंट नंबर लिखेंगे कंप्यूटर कीबोर्ड से और तुरंत उसका आ जाएगा कितना पैसा जमा है, ठीक ना। तो समय का बचत हुआ ना। उसके बाद जब इंटरनेट आ गया तो एटीएम मशीन आ गई, तो उससे उससे फायदा ये हुआ कि बैंकों में जो भीड़ लगती थी, देहातों में देखते थे किसी को पैसा निकालना रहता था तो वो सुबह ही निकल जाता था, 2 घंटा लाइन में लगता था। उसके बाद जो आदमी पैसा कैशियर है पैसा देता है, अगर उसकी तबीयत खराब हो जाती थी तो पैसा मिलता भी नहीं था, क्योंकि दूसरा कोई पैसा दे नहीं रहा है। और एटीएम में क्या है, किसी की तबीयत खराब हो जाए चाहे कुछ हो जाए, उसको पैसा तो मिलना है ना। वो भी जो आदमी रहेगा वो नौकरी करेगा, जब तक बैंक खुला रहेगा 10 बजे से 2 बजे तक, तभी पैसा मिलेगा उसको। एटीएम में क्या है, 24 घंटा पैसा मिल सकता है, एटीएम खुला रहना चाहिए बस। वहाँ एक सुरक्षा गार्ड रहता है ताकि कोई तोड़ फोड़ ना मचाए, शरारती तत्व जो है। हाँ भाई, एटीएम मशीन है, कोई गया ईटा पत्थर चला दिया, हाँ तो नुकसान मामूली होगा, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हाँ? लेकिन नुकसान कितना हो जाएगा सरकार का, बहुत नुकसान हो जाएगा। इसीलिए वहाँ सुरक्षा गार्ड होता है ताकि वो देखे कि कोई इधर उधर शरारत न करे। उसमें भी कैमरा लगा है, वो रहता है, लग गए हैं सब कैमरा, इंटरनेट से ऑनलाइन सब। अब कंप्यूटर नेटवर्क के बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क के बेसिक इंग्लिश में इसको बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब बेसिक चीज क्या चाहिए कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा। बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब किन, अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक ना। इसमें लिखेंगे नेटवर्किंग इज ए टेक्निक नेटवर्किंग इज ए टेक्निक which is used to make personal computer to multi-user behavior, behavior through through the computer having single user multitasking operating system
operating system or network operating system. Or network operating system. NOS. By sharing resources and peripheral डिवाइस. पेरिफेरल मतलब? पेरिफेरल में इनपुट आउटपुट डिवाइस, आईओ इसे कहते हैं, आईओ डिवाइस. अच्छा. मतलब कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर, ये सब आ जाएगा पेरिफेरल डिवाइस. बाय शेयरिंग रिसोर्सेज एंड पेरिफेरल डिवाइस, DEVICE, डिवाइस more than one user can work at a single resource or device. ठीक. सिंगल. हाँ, सिंगल रिसोर्स और डिवाइस. देखिए इसको समझा रहे हैं. नेटवर्किंग में बेसिक क्या क्या जरूरत पड़े. बेसिक आप कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब नेटवर्किंग के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा. नेटवर्किंग इज ए टेक्निक विच इज यूज टू मेक पर्सनल कंप्यूटर टू मल्टी यूजर बिहेवियर थ्रू द कंप्यूटर हैविंग सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. बाय शेयरिंग रिसोर्स की शेयरिंग and in peripheral device more than one user can work at single resource or device. आप नेटवर्किंग से क्या है, फाइलों का इधर उधर शेयरिंग कर सकते हैं. ठीक ना. शेयरिंग रिसोर्स का भी शेयरिंग कर सकते हैं. प्रिंटर एक ही रहेगा, अगर प्रिंटर एक ही है, अगर रिसोर्स है, इसको क्या कहेंगे, रिसोर्स कहेंगे. प्रिंटर को रिसोर्स बोलते हैं. अगर प्रिंटर एक ही है और कंप्यूटर कई ठो है, एक कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर. ठीक ना. और सभी से ये सभी कंप्यूटर से प्रिंटर जुड़ा है, तो इससे भी अगर कोई चीज़ इसमें लिख करके आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा प्रिंटर से. इसमें भी कंप्यूटर में कुछ लिखेंगे, आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा. इसी को शेयरिंग करते हैं. प्रिंटर एक ही रहेगा, 10-20 कंप्यूटर जोड़ देंगे और जब टाइप करेंगे तो टाइप करके प्रिंट देंगे तो उसे निकल जाएगा. समझा. ये शेयरिंग है. और नहीं तो अगर नेटवर्किंग नहीं करेंगे तो इसके लिए भी एगो प्रिंटर रखेंगे, प्रिंटर का खर्चा आएगा, इसका भी एगो प्रिंटर का खर्चा आएगा, 4 प्रिंटर रखना पड़ेगा. तब एक इस तरह से कई प्रिंटर से काम हो जा रहा है तो बचत हुआ ना. तो ये चीज़ है, नेटवर्किंग से यही फायदा है. नहीं एक कंपनी आती है गांव में, कहता है कि ऐसा है कि हम एक आदमी है, आपको 2-3 आदमी बनाना है या 2 आदमी आप बनाइए. कंपनी वाले होते हैं, कहते हैं कि ठीक है, ये मार्केटिंग वाले, यही नेटवर्किंग ही है, ये मार्केटिंग कंपनी होती है और उससे उनको फायदा होता है. सामान, जैसे मान लो कोई सामान बेचना रहेगा, कहेंगे ठीक है आपको 2000 रुपया में ये सामान बेच रहे हैं, आपको क्या करना है कि 2 आदमी को बना देंगे तो आपको इतना पैसा 200 रुपया मिल जाएगा. तो ये क्या करेगा, ये आदमी 2 लोगों को तैयार करेगा, कहेगा ठीक है 2,000 रुपया आप जमा करिए. ये भी कहेगा कि 2,000 रुपया आप भी जमा करिए. फिर ये कहेगा कि ठीक है आप 2 आदमी को तैयार करिए, 2,000 रुपया जमा करें, ये 2,000 रुपया जमा करें. ये क्या करेगा कि ये भी 2 लोगों को तैयार कर देगा बेचारा,
₹2000 ये भी जमा करवा देगा, ये भी ₹2000 जमा करवा देगा। फिर ये 2 लोग तैयार हो जाएंगे कि ठीक है आप ₹2000 जमा करवा दीजिए, ₹2000 ये जमा करवा देगा। नहीं मार्केटिंग वाले होते हैं, कहते हैं कि ठीक है जमा अभी तैयार कर रहे हैं, ये 2 लोगों को तैयार करेगा। इस तरह से ये क्या है, ये नेटवर्किंग है। तो उसका लोगों को प्रॉफिट होगा, है ना। एमवे कंपनी, दुनिया भर कंपनी आ रही है, बैग देती हैं और उसमें कुछ सामान दे देती हैं, सब कपड़ा, अरे कपड़ा रहेगा या कुछ कपड़ा, सर्फ साबुन रहेगा, कहेंगे ठीक है ये पैक है, ये पैक आपको बेचना है। या दवा की कंपनी कहेंगे ठीक है इसमें ये सामान है, ये सामान यूज करेंगे तो आपको इतना फायदा होगा। कहेंगे दुकान वालों को फायदा नहीं होगा, डायरेक्ट कंपनी को फायदा होगा और आपको भी कुछ फायदा मिलेगा उसमें, है कि नहीं। तो ये वही चीज नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग का मतलब वही होता है। अब इस तरह से करेंगे तो भाई उनको भी कुछ फायदा हो जाएगा, फिर वो 2 आदमी को खोजेंगे, वो 2 आदमी को खोजेंगे, ऐसे ऐसे खोजते रहेंगे। अब इसका नेटवर्किंग चलता रहेगा। ये चीज है। इसको नोट कर लीजिए, बना लीजिए इसको। यही चीज नेटवर्किंग है। दिमाग में जानिए कि नेटवर्किंग क्या होता है। 2 कंप्यूटर को जोड़ना या 2 आदमी को जोड़ना, और बिना नेटवर्किंग का काम नहीं चलने वाला है आज के जमाने में, है कि नहीं है। कोई छोटा सा दुकान खोल रहा है तो अगर उसके आदमी संपर्क में नहीं रहेंगे तो उसके दुकान पर सामान कैसे बिकेगा। और भी सुविधा देगा कि नहीं ये सस्ता है। देख रहे हैं कि सर्फ साबुन दुकान पर बेच रहे हैं, सर्फ बेच रहे हैं, तो सर्फ बेच रहे हैं तो उसके साथ वो डब्बा दे रहे हैं लोगों को, तो उसका सर्फ बिक रहा है, तो नेटवर्किंग उसका चल रहा है ना। अब एक आदमी को डब्बा लिया, सर्फ लिया तो वो डब्बा मिला, वो दूसरे को दिखाएगा कि सर्फ मिला है तो डब्बा मिला है, फिर वो खरीदेगा, फिर वो खरीदेगा, तो क्या उसकी नेटवर्किंग बढ़ी नहीं रही है। ये बात है। इसमें लिखिए नेटवर्किंग एक ऐसी तकनीक है, नेटवर्किंग एक ऐसी तकनीक है, नेटवर्किंग एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग पर्सनल कंप्यूटर को मल्टी यूजर बिहेवियर की तरह प्रयोग करने के लिए किया जाता है। फिर लिखिए हालांकि कंप्यूटर में सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कोष्टक में NOS होता है। उसके बाद लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, रिसोर्सेस और पेरिफेरल डिवाइस को साझा करके एक से अधिक यूजर एक ही रिसोर्स या डिवाइस पर
रिसोर्स या डिवाइस पर, एक ही रिसोर्स या डिवाइस पर हाँ, एक ही रिसोर्स या डिवाइस पर काम कर सकते हैं। एक ही रिसोर्स या डिवाइस पर काम कर सकते हैं। अब जैसे देखिए काम कर सकते हैं, अभी देखिए हमने बताया कि एक ही प्रिंटर एक ही रहेगा, ये क्या है, रिसोर्स है, एक ही, ये प्रोसेस इसी से प्रोसेस हो जाएगा। यहीं से लिखेंगे, कुछ कंप्यूटर पर टाइप करेंगे, ये भी प्रिंट दे दिया, ये भी क्या किया है, ये प्रिंट दे दिया, समझ में आ गया ना, P1 ये प्रिंट दे दिया, ये भी दिया प्रिंट, इसका भी छप के प्रिंटर निकाल देगा है कागज, इसका भी निकाल देगा है, इसका भी निकाल देगा। तो क्या हुआ, बचत हुआ ना, इसकी शेयरिंग होगी नहीं हुई। अब नहीं तो क्या करते, आप इस कंप्यूटर के लिए, ये जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के लिए एगो प्रिंटर आप लगाते, तो शेयरिंग हुआ ना। इस प्रिंटर के लिए कंप्यूटर प्रिंटर आप लगाते, इसके लिए भी कंप्यूटर के लिए प्रिंटर लगाना पड़ता, चार आपको प्रिंटर चाहिए, समझ में आया, शेयरिंग हो गया। और एक फायदा और है, फाइल की भी शेयरिंग हो जाएगी। आप मान लीजिए कोई फाइल यहाँ लिख के टाइप कर दिए और इस कंप्यूटर में भेजना चाहते, तो यहाँ से यहाँ भेज दिए, फिर यहाँ से यहाँ भेज दिए, यहाँ से यहाँ भेज दिए। जैसे पहले क्या, अगर ईमेल भेजना है, ईमेल क्या होता है, आप कुछ लेटर लिखेंगे, लिख करके तुरंत सेंड कर देंगे, तुरंत सेकंडों में ईमेल चला जाता है। और नहीं, दिल्ली बम्बई कहीं भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, विदेश भी चला, किसी भी देश में भी जा सकता है। अगर पहले क्या होता था, लोग कुछ एप्लीकेशन लेटर, जिससे गांव में बहुत पहले, जिसके घर के आदमी दिल्ली बम्बई या कहीं नौकरी करते थे दूर, तो क्या होता था, पीसीओ रहता था, तो कहते थे कि ठीक है हम संडे को फ़ोन करेंगे, या फ़ोन नहीं कर पाते, कुछ लिख करके रजिस्ट्री करते थे, वहाँ से रजिस्ट्री करते थे, तो यहाँ आता था, या यहाँ के आदमी, उनके घर के आदमी, क्योंकि वो तो 6 महीने के लिए चले गए हैं, वहीं हैं, यहाँ आ नहीं सकते हैं, उस समय मोबाइल भी नहीं था, तो यहाँ से लोग लिख करके कुछ जरूरत जो रहती थी, लिख करके कागज पर आज जा करके रजिस्ट्री कर देते थे, साधारण डाक से चाहे रजिस्ट्री कर दिए, वो जाता था 3 दिन 4 दिन लग जाता था, एक सप्ताह बाद उनको मिलता था, तो उनको सूचना मिलता था कि नहीं ठीक है, ये जरूरत है, या ये काम है। अब क्या है, फ़ोन से मोबाइल से बात कर ले रहे हैं, और नहीं तो लिखित रूप में भेजना है तो ईमेल भेज दिए। ईमेल भारत सरकार का मान्यता प्राप्त एक सुविधा है, जिसको कोई कर नहीं सकता, मतलब ये नहीं, ईमेल भेज देंगे तो एकदम आपका प्रूफ के साथ रहेगा। जैसे कोई नौकरी कर रहा है या किसी बात को, किसी यूनिवर्सिटी को कुछ भेजना है, या आपकी ज़रूरत है, तो आप ईमेल के जरिए भेजिए। ईमेल भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, एकदम प्रूफ रहेगा, वहाँ ईमेल जाएगा, कुछ देख के उसका रिप्लाई भी दे देगा। ईमेल सेकंड में चला जाएगा, 2 सेकंड में चला जाएगा ईमेल, बस जाने का तुरंत उस रिपोर्ट भी आ जाएगी, गया है, पहुँचा है कि नहीं पहुँचा, वो भी आपको कन्फर्मेशन आ जाएगा। तो सोचिए कि जहाँ 3 दिन लगता था, वो भी कोई गारंटी नहीं रहती थी, ईमेल वो अपने अनुसार खोल के देख लेंगे, है ना, वहाँ खोलेंगे तुरंत वो दिखाई दे देगा, मैसेज भी आ जाता है कि ईमेल आया हुआ है। 3 दिन में पोस्टमैन ला के देता था, किसी का कोई कागज जरूरी रहता था, वो भी कोई बका देता था तो वो नहीं देता था। ईमेल में क्या बकाएंगे, वो तो ईमेल चला गया, उनको तुरंत सूचना मिली, वो पहुँच जाएंगे। तो ये बात है, तो ये है इससे फायदा। तो ये सब चीजें हैं आज के ज़माने में। ये सोच लीजिए कि इंटरनेट का, जब बहुत पहले इंटरनेट नहीं हुआ करता था, किसी के घर के आदमी दिल्ली मुंबई चले जाते थे, कोई सूचना ही नहीं मिलती थी। आप पता चलता था कि अगर कोई आदमी कुछ घटित हो गया तो उसका पता नहीं चलता था कि वो आदमी कहाँ चला गया, तो लोग कहते थे कि वो आदमी गायब हो गया। तो ये बात है। अब तो तुरंत फोन है, पता चल जाए कि वो आदमी कहाँ पर है। वीडियो कॉलिंग की सुविधा हो गई है, तुरंत वीडियो कॉलिंग करेंगे, वीडियो कॉलिंग में दिखाने लगेगा। तो ये सब सुविधाएं बढ़ती चली जा रही हैं। अब चोरी पकड़ी जा रही है, वीडियो कॉलिंग लग गया है, कैमरा लगा रहेगा, चोर अगर चोरी करके भाग रहा है तो भी पकड़ा जाएगा।
इसके बाद हेडिंग दे दीजिए टाइप ऑफ नेटवर्किंग, TYP, टाइप ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के प्रकार। नेटवर्किंग के प्रकार, ठीक है। इसमें लिखेंगे द नेटवर्क इज डिवाइडेड, द network is divided, the network is divided on various, VARIOUS, various ground there are mainly the following type of them, the following type of them, इसके नीचे लिखिए नेटवर्क को विभिन्न आधार पर विभाजित किया जाता है, विभिन्न आधार पर विभाजित किया जाता है। उनमें से मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। उनमें से मुख्यतः निम्न प्रकार के, नंबर वन है बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन, based on transmission media, इसमें लिखेंगे there are two type depending on the medium of data transmission. Wired network and wireless network. वायरलेस नेटवर्क, फिर उसके बाद वायर्ड, अलग से, हाँ वायर्ड मतलब तार। पूछ रहे थे ना कि वायर और वायरलेस, ये वायर है, तार रहेगा, और जो मोबाइल होता है वायरलेस बिना तार का होता है। हाँ ट्रांसमिशन मीडिया, समुद्र में भी तार बिछाया गया है, बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया। किसे बिछाया गया है? टावर के लिए।
हाँ, टेलीफोन के लिए, इंटरनेट के लिए बिछाया गया है उसमें। जो नेवी पर आती है हाँ, तो वो उसके लिए समुद्र, बिछाया गया। हाँ, जैसे समुद्र होता है हाँ। तो समुद्र एकदम बीच से थोड़ा जाएगा। प्रशांत महासागर है, जैसे जहाँ पर मरियाना गर्त है, तो समुद्र जो देश से किनारे किनारे जहाँ पर आबादी है उसके किनारे किनारे लोग जहाज से जाते हैं। अब एकदम बीच समुद्र में तो कोई जाएगा नहीं। उस जैसे एक देश से दूसरे देश जाना है तो नेवी वाले जाते हैं, तो किनारे किनारे उनकी जहाज जाती है। अच्छा। हाँ, जैसे जो देश या द्वीप होंगे उससे सट करके नेटवर्क मिले। हाँ, नेटवर्क मिले, और दूसरे पर ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। अच्छा। अब एकदम समुद्र बीच में जाने की क्या जरूरत है। हाँ। अब हम करें गंगा जी हैं तो किसी को नहाना है तो जाना है तो किनारे किनारे जाएगा, अब बीच में जाएगा तो डूबी जाएगा, बह जाएगा। इसीलिए जहाज जाती है तो वो अपने उनको दिशा मालूम रहता है किस दिशा में जाते हैं। वो दिशा आप सब कुछ सर्च करके तब वहाँ से निकलते हैं। एक देश से दूसरे देश का व्यापार होता है तो जहाँ वैसी स्थिति आती है वहाँ पर भी उस हिसाब से जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे नदी, एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, एक नदी का, तो बीच से जब मजबूरी होगी तो पार करना है तो जाएंगे ही, कुछ दूरी तक रहेगा, सुविधा बनाई जाएगी, उसमें भी तार बिछाया गया तो उस हिसाब से बिछाया जाता है। भाई आसान थोड़ा है समुद्र में तार बिछाना। भारत और श्रीलंका के बीच में समुद्र लगभग 30 किलोमीटर चाहे 25 किलोमीटर होगा, 40 किलोमीटर जो भी है, तो उतनी कम दूरी है तो उतना बिछा सकते हैं। उसमें भी पुल बना दे रहे हैं लोग, पुल बनाने की सुविधा है, उस हिसाब से नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि पिलर को वहीं खड़ा कर रहे हैं। गहराई जहाँ ज़्यादा गहराई रहेगी वहाँ पिलर खड़ा ही नहीं होगा। जहाँ संभव नहीं रहेगा तो कैसे खड़ा कर पाएंगे, इंजीनियर नहीं कर पाएंगे उनको, वही बात है। तो अब उस तरह से टेक्नोलॉजी लाया जा रहा है कि बने पुल। अब बहुत जगह पुल पहले नहीं बना था, अब पुल बन रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि जरूरत है पुल की। और भी नदी क्या है, नदी भी सूखती चली जा रही है। देख रहे हैं कि पहले जब नदी में पानी हुआ करता था, अब धीरे धीरे कम हो रहा है, सूख रही है। कहीं कहीं पानी अधिक है तो वहाँ दिक्कत हो रहा है, जहाँ कम पानी है वहाँ मिट्टी रहेगी तो वहाँ तो पुल बनना ही बनना है। तो बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया देयर आर टू टाइप डिपेंडिंग ऑन द मीडियम ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, वायरलेस नेटवर्क, अरे वायर नेटवर्क एंड वायरलेस नेटवर्क, ठीक, दो हो गया। फिर उसके बाद वायर्ड में क्या हो जाएगा, ट्विस्टेड पेयर, अलग अलग तार होते हैं। हाँ, उसमें डाटा सुरक्षित रहता है। पहले देखते थे यहीं पर जो तार लगाए रहते थे बिजली वाला, पता चलता था कि लोग उसी पर लटका लेते थे। अब केबल बिछ गया है, कोई लटका रहा है, बिजली चोरी बंद हो गई, हाँ, उसमें छेद हो ही नहीं पाएगा। तो धीरे धीरे सुधार होगा, हर जगह सुधार होगा, क्योंकि चोर चोरी करेगा तो अब पहले चोर चोरी करके लोग जलाते थे लाइट, अब देख रहे हैं कोई लाइट जला रहा है, नहीं जला पा रहा है, क्योंकि उसमें छेद कर ही नहीं पाएगा। तो ये समस्या होती थी। देहातों में अभी नहीं है वो सुविधा है, जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे चोरी कम होगी। फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक में डाटा, जैसे पहले क्या उदाहरण दे रहे हैं, पहले जैसे मान लीजिए यहाँ से बिजली, यहाँ से यहाँ बिजली गई, यहाँ मान लीजिए कि 4000 किलोवाट है बिजली, ये नंगा तार गया हुआ है, यहाँ बिजली को पहुँचना है, तो यहाँ पता चला कि 2000 किलोवाट बिजली पहुँची। 2000 किलोवाट क्या है, रास्ते में लोग तार लगा के चोरी कर लिए, क्योंकि तार ये खुला रहता था। अब क्या है, तार इसमें केबल लग गया है, अब यहाँ जो चोरी करने वाले हैं चोरी नहीं कर पा रहे हैं। 4000 यहाँ से किलोवाट बिजली जा रही है तो 4000 किलोवाट यहाँ बिजली मिल जाएगी। तो सरकार को फायदा हुआ ना, लोगों को भी सुविधा हुआ जो पैसा दे रहे हैं। लेकिन अभी ये सुविधा शहर में है, देहात में तो अभी वो सुविधा नहीं है, क्योंकि बिछा नहीं पाएंगे। चोर जेई इंजीनियर कितना सुरक्षा करेंगे, वो रात को ही जाके तार काट के क्या लेके भाग जाएंगे सब, है ना। तो ये लेकिन अब शहरों में है कि उस तरह से नहीं हो रहा है। देहात में तो उसी तरह से तार काट लेते हैं। नहीं तो मान लीजिए जब लोग, वहाँ के लोग जब समझदार हो रहे हैं तो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। जो आदमी समझदार नहीं तो उल्टा सीधा गलत काम करता है कि नहीं है। जो समझदार है, बुद्धिमान है, तो वो गलत काम नहीं करने जाता है,
वो सुधर जाता है, वही बात है इसमें। पहले तार ही काट लेते थे, पेपर में छपता था कि वो बिजली का तार कोई चोरों ने काट लिया, तो क्या फायदा हुआ? गांव के आदमी को नुकसान हुआ, सबको नुकसान हुआ। सबको नुकसान हुआ। चोर तो ले गया अपना। वो तो लेके गया, उसको जरूरत भी नहीं रहेगा, कहीं फेंक देगा, चाहे इधर उधर करेगा। लेकिन जिनके घर बिजली नहीं जाएगी तो उनके घर के बच्चे पढ़े लिखेंगे नहीं, रात के अंधेरे में कैसे पढ़ेंगे? है ना, रात में अंधेरा हो जाएगा, देखने में भी रात को कुछ देख भी नहीं पाएंगे। अभी किसी रात को 8 बजे पढ़ना है किसी को, तो लाइट रहेगी तब ना पढ़ेंगे। या तो मिट्टी का तेल सरकार दे नहीं रही है, तो कहाँ से लोग मिट्टी के तेल डिबरी से पढ़ेंगे? तो उस समय से इसीलिए बिजली दे रही है। बिजली में ज्यादा फायदा है ना। हाँ। अडानी को दे दिया बिजली। हाँ स्मार्ट मीटर ले अडानी दबा के लूट रहा है, 2.5 गुना अधिक बिजली बिल आ रहा है। हाँ, वही ना बात है। भाई उसको देने का यही कारण है, इसीलिए प्राइवेट हाउस करना चाह रहा है सरकार। हाँ सारा ठेका है अडानी को बिजली का, हाँ सारा पैसा गुजरात में जा रहा है। हाँ वहाँ का ठेकेदार, वहाँ का बिजली, वहाँ का इंडस्ट्रियल हाँ। डिस्ट्रिक्ट। एंड वायरलेस, इसी में। हाँ इसी में वायरलेस। ऑप्टिकल केबल। हाँ, ये तो वायर है, ये तार रहेगा। हम्म। तार में ट्विस्टेड पेयर केबल हो जाएगा, कोई एक्सियल केबल हो जाएगा, फाइबर ऑप्टिक केबल हो जाएगा। ये वायरलेस मतलब बिना तार के, जैसे मोबाइल बना है। रेडियो, इसमें वेव होती है, रेडियो वेव। माइक्रोवेव, फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान इंटर में पढ़े होंगे। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, WAV है ना। हाँ WAV वेव। इंफ्रा वेव। हाँ इंफ्रा वेव होता है, INFR ये क्या होता है? हाँ RED, इंफ्रारेड। फिर सेटेलाइट, SATELITE, ये सब वायरलेस हैं, बिना तार के काम करते हैं। इंफ्रारेड और सेटेलाइट जैसे बना रहे हैं सब, इसरो वाले छोड़ देते हैं। टेलीफोन, इंटरनेट इन्हीं के माध्यम से सब चलता है, सब फास्ट चलाते हैं सब। तार बिछाना नहीं पड़ेगा, तार बिछाएंगे तो तार का पैसा आएगा, तार चाहिए ना। और तार कहाँ बिछाने जाएंगे? किसी खेत में तार जाएगा तो कहेगा हम खेत में बिछने नहीं देंगे, है कि नहीं है? किसान विरोध करेंगे, विरोध होगा ना। अब जैसे खम्बा कहीं करता है तो कहते हैं कि नहीं, खम्बा को उगड़ने नहीं देंगे। भाई खेत में उनको जोतने में दिक्कत होगी। अब वायरलेस हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब देखिए रोड खनेंगे तो टेलीफोन विभाग वाले रोड खनते हैं सड़क को, तो PWD वाले कहते हैं कि हमारा रोड ही खन दे रहे हैं। तो फिर रोड चौड़ा करेंगे तो पता चला कि चौड़ा करेंगे तो कहाँ हो जाएगा, कुछ बिगड़ेगा तो फिर वो खनेंगे। 4 बार खनने में रोड खराब हो जाएगा। अब वायरलेस हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका भी काम हो गया, उनका भी काम हो गया। इसके नीचे एक लाइन, 2 लाइन हिंदी में लिखिए तो लिखिए, डाटा ट्रांसमिशन के माध्यम के आधार पर, डाटा ट्रांसमिशन के माध्यम के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। इसमें लिखेंगे वायर नेटवर्क, वायर नेटवर्क, और दूसरा वायरलेस नेटवर्क। उसी चीज को हिंदी में लिखवा दे रहे हैं ताकि 2 भाषा में जानिए, सरल शब्दों में अपना समझ लीजिए। हाँ, वायरलेस नेटवर्क। इसमें लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, वायर कोष्टक में ट्विस्टेड पेयर केबल। वायर मतलब कोष्टक में ट्विस्टेड, ये है ट्विस्टेड पेयर केबल। फिर कामा, कोएक्सियल केबल। उसके बाद कामा, फाइबर ऑप्टिक केबल हो गया ना। इसके बाद वायरलेस में लिखिए वायरलेस, कोष्टक में
वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क का कोष्टक में लिखिएगा रेडियो, वायरलेस नेटवर्क, हाँ कोष्टक में रेडियो हो जाएगा, फिर उसके बाद रेडियो के बाद माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, फिर उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद इंफ्रारेड के बाद सैटेलाइट, सैटेलाइट। इन सबों में तार की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना तार का काम हो जाएगा। तो और बढ़िया है, तार बिछाएंगे तो कोई रोकेगा, खनने के लिए आदमी चाहिए, नीचे खन के लेके जाएंगे तो कहेंगे नहीं यार काम बाधित हो रहा है कि नहीं है। और वायरलेस में किसी से कोई दिक्कत नहीं है, वो उसमें आपका रेडियो माइक्रोवेव ये सब वेव पर काम करेंगे, फ्रीक्वेंसी पर कोई दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है, किसी ने कंप्यूटर पर करेगा? हाँ हाँ कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हाँ करा देंगे उसको, जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे। हाँ